नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द हिमाचल न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 108 और 102 के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर है। एक दिन की सांकेतिक हड़ताल है और ऐसे में देखिए इनकी कुछ मांगे हैं। आपने देखा होगा अक्सर कोई भी आपातकालीन स्थिति होती है तो 108 तुरंत सबसे पहले पहुंचती है, लेकिन क्या हो कि अगर 108 के कर्मचारी ही हड़ताल पर बैठ जाएं। देखिए इनकी कुछ मांगे हैं और उन मांगों को लेकर ये सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। इनमें से कुछ मांगे हैं जैसे कि न्यूनतम वेतन को लेकर, और इसी के साथ देखिए कर्मचारियों का शोषण, ये सब तमाम बातें इसमें शामिल हैं। इनका ये कहना है कि जो कंपनी है मेड्सवान कंपनी, ये देखिए कर्मचारियों का शोषण करती है और बिना मतलब के नोटिस कर्मचारियों को दिए जाते हैं और इनकी जो सैलरी है वो भी कम है। देखिए कागज़ों में जिस तरह से सैलरी बताई गई है उससे कम इन्हें सैलरी मिलती है और इनका जो वेतन है न्यूनतम वेतन जिसे ये अपना हक मान रहे हैं, और इनका ये कहना है कि देखिए हमारी इस मांग पर गौर किया जाए, क्योंकि जिस तरह से आप देखेंगे 108 कर्मचारी किस तरह से दिन रात काम में लगे होते हैं, लेकिन आज देखिए ये सड़कों पर उतरे हैं आज ये धरने के लिए। देखिए आप देखेंगे मुख्यालय के पास यहाँ पर मौजूद है और इनकी मांगे हैं जिस पर देखिए इनको चाहिए कि सरकार हमारी मांगों पर गौर करे। एक दिन की हड़ताल पर ये इस वक्त है। मुर्दाबाद 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 पूरी करो पूरी करो पूरी करो पूरी करो। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, देखिए पूरे हिमाचल में 108 102 के जो कर्मचारी हैं वो आज हड़ताल पे है, क्योंकि इनकी कुछ मांगे हैं जैसे कि न्यूनतम वेतन, ऐसी प्रमुख मांगे हैं जिनका ये देखिए मांग कर रहे हैं जिनकी। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इनका ये कहना है कि जिस तरह से कंपनी कर्मचारियों का शोषण करती है ये देखिए मुनासिब नहीं है, ये तो बहुत ही गलत है, ये इनका कहना है। और ऐसे में देखिए अगर बात करें स्वास्थ्य सुविधाओं की, तो लोगों को ऐसे में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी और जो आम लोग हैं इससे आम लोग प्रभावित होगा, क्योंकि 108 जब चलेगी नहीं तो फिर ऐसे में लोगों को उपचार कैसे मिल पाएगा, क्योंकि 108 ही एक ऐसा माध्यम है जो इमरजेंसी में आपातकालीन स्थिति में लोगों को सुविधाएं मुहैया करवाती हैं। लेकिन जब 108 ही नहीं चलेगी तो फिर देखिए कैसे जो मरीज़ है वो कैसे अपने उपचार के लिए जो है वो अस्पताल तक पहुंचेगा। फिलहाल तो आपको ये बता दें कि कंपनी और उनके बीच में वार्तालाप हुआ था, जिस वजह से जो ड्राइवर हैं 108 के वो तो आ गए हैं, लेकिन अब लोगों को सिर्फ देखिए हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। लेकिन उनको जो इमरजेंसी जो सुविधाएं होंगी, जैसे मान लीजिए किसी को ऑक्सीजन या इस तरह के कुछ ट्रीटमेंट देना है तो उसमें EMT ही नहीं होंगे 108 में, तो फिर कैसे सुविधाएं ले पाएंगे। ऐसे में मरीजों को सिर्फ हॉस्पिटल तक ही पहुंचाया जाएगा, लेकिन जो अन्य सुविधाएं हैं जो फार्मासिस्ट है वो नहीं होंगे, तो फिर कैसे जो लोग हैं वो अपनी सुविधाएं हासिल कर पाएंगे। तो ऐसे में देखिए अभी आप देखेंगे इनकी हड़ताल है, आप देख ही सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। और ऐसे में अब ये पूरे मुख्यालय का चक्कर लगाएंगे, रैली निकालेंगे और इनकी जो मांगे हैं और जिस तरह से कंपनी के प्रति जो मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, इससे ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं देखिए इनके दिल में दर्द है। दर्द कैसा है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल जिस तरह से ये कंपनी के खिलाफ नारेबाजी और इनका ये कहना है कि कंपनी शोषण करना बंद करे और कंपनी में जो कर्मचारी है उनको नोटिस भी निकाले जाते हैं, बेतुके से नोटिस भी दिए जाते हैं। और ऐसे में आप देखिए लोग जो है काफ़ी प्रभावित होंगे, जो खासकर आम लोग हैं वो काफ़ी प्रभावित होगा, क्योंकि जब सुविधाएं ही नहीं मिल पाएंगी तो फिर देखिए मरीजों को जब अस्पताल ही नहीं पहुंचाया जाएगा तो फिर कैसे जो मरीज़ है वो स्वस्थ हो पाएगा। तो चलिए आगे क्या कुछ होता है ये तो देखने का विषय है। फिलहाल अभी ये हड़ताल पर है, अब देखना ये होगा कि इनकी मांगे पूरी होती है या नहीं। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। को सुविधा देने वाले कर्मचारियों का शोषण नहीं सहेंगे। पूरी करो। नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं
जो आज हमारी स्ट्राइक है ये 108 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों की, ये हमारी इसमें जो मुख्य मांगे हैं, सबसे पहले हमारा जो न्यूनतम वेतन है वो ये लोग लागू नहीं कर रहे, जो कोर्ट के ऑर्डर हुए हैं 2020 में, उसके लिए है ये हमें। और जो हमारे कर्मचारियों को ये तंग कर रहे हैं, जो बिना मतलब से नोटिस निकाल रहे हैं और धर्मपुर बुलाते हैं और वह बुला के इनको टॉर्चर करते हैं, इनसे ज़बरदस्ती लिखवाया जाता है और फिर इनको जो है वो ड्यूटी से बाहर कर दिया जाता है। और जो ये हड़ताल है ये पूरे हिमाचल प्रदेश में है, 12 के 12 जिलों में है। और हम लोग जो है सरकार से ही प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे मिनिमम वेज फैक्ट जो है वो उसको लागू किया जाए और जो हमारे कर्मचारियों को बिना मतलब से जो है तंग किया जाता है उसको बंद किया जाए और जो 10% के हिसाब से जो इंक्रीमेंट है हमारा हर साल का वो लगाया जाए। ये कंपनी जो है 2022 में आई है और जो हमारी सैलरी है वो मिनिमम वेज है वो 15,000 रुपये जो है हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार वो उन्होंने बोला था कि 15,000 रुपये जो इनको इन हैंड दिया जाए और ये लोग हमें 11,700 रुपया देते हैं और उसमें से भी जो गाड़ी अगर ऑफ रोड या कोई ख़राब गाड़ी हो जाती है तो उसमें ये जो है हमारे वेतन काट लेते हैं। और हमारे कोई कर्मचारी हैं जो बिना मतलब से अभी तक बाहर रखे हैं। कंपनी के साथ हमारी 2-3 दिन पहले बैठक हुई थी जो पे दी जा रही है, उनमें उन्होंने हमारे साथ कोई भी वार्तालाप नहीं की है और वो ये लोग हमें रोज़ अपील कर करके ये तंग कर रहे हैं कि हम लोग जो आपके ऊपर आसमान लगा देंगे और हम लोग आपको जो है नौकरी से निकाल देंगे। बस हम यही है कि आज जो है वो प्रदर्शन जो है पूरे हिमाचल में हो रहा है। हम तो सारी जो भी है जनता से हम यही गुजारिश करना चाहते हैं कि बढ़ चढ़ कर हमारा साथ दें। हम लोग जनता के साथ हैं। अगर जनता हमारे आज गाड़ी खड़ी करने की वजह से कोई किसी भी जनता को परेशानी होती है तो उसके लिए हम माफ़ी मांग रहे हैं। तो अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर मांगे जब तक हमारी पूरी नहीं होंगी तब तक हम धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। जी मैम। मैं सुदेश CI2 जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट चंबा। आज 102 108 जो एम्बुलेंस कर्मचारी है उनका जो यूनियन है उसने पूरे हिमाचल प्रदेश में हड़ताल की कॉल दी है और ये हड़ताल पिछले कल 27 तारीख से आज 8 बजे से लेकर और 28 को 8 बजे तक ये सांकेतिक एक दिन की हड़ताल जो है वो यूनियन ने की है। इसमें जो मुख्य रूप में इनकी मांगे हैं वो सबसे बड़ी बात ये है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो ये काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं और एक तरह से एसेंशियल ड्यूटी है ये, और जो न्यूनतम वेतन जो इनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है। और ये सरकार क्या देख रही है, ये विभाग क्या देख रहा है, ये हमारा जो हमारा लेबर डिपार्टमेंट क्या देख रहा है। तो ये सवाल है कि जहां आप न्यूनतम वेतन ही लागू नहीं कर पा रहे तो बाकी सुविधाओं की बात तो हम उसको ये नहीं कर सकते कि मिल रही हैं। 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं, कोई ओवर टाइम नहीं है, छुट्टियों का नहीं है। और इसको लेकर जो पहले GVK कंपनी थी उसके अंदर काम करते थे, फिर ये दूसरी कंपनी को काम दिया गया, तो उस समय से GVK के टाइम से ही कंसिलेशन लगातार चली। हाई कोर्ट में मामला गया, CJ क्या नाम आपके लेबर कोर्ट में मामला गया, लेबर डिपार्टमेंट में गया, लेबर कमिश्नर का ऑर्डर है कि जो इनका बनता है, उस समय में 17,000 बनता था और आज ये खुद ही बता रहे हैं कि 11,000 साढ़े 11,000 रुपये देते हैं। तो ये मतलब बड़ी हैरानी की बात है, सरकारें क्या कर रही हैं। और ये जो सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनियां हैं जिनको सर्विस देने के लिए हायर किया है, तो मॉनिटर कौन करेगा इसको? अगर कंपनी नहीं दे रही है और कर्मचारी बार बार विभाग के समक्ष उठा रहे हैं, आप देख रहे हैं पिछले लगभग 1 महीने से कर्मचारी जो है विभाग के दफ्तर के सामने जो है धरना कर रहे, प्रदर्शन कर रहे, मीटिंग हो रही है, मगर उसका आउटपुट कुछ भी नहीं है। तो हम ये बोले कि सरकार और विभाग इस कंपनी के आगे इतना बेबस क्यों है? क्या कंपनी, ये सरकार के कानून जो है उससे ऊपर है कंपनी? वो तो कोई नहीं हो सकता है। कानून के ऊपर ना सरकार हो सकती है, ना कंपनी हो सकती है, ना विभाग हो सकता है। फिर ये मामला क्या है? तो यही समझ नहीं आ रहा है। विभाग से बात की है, विभाग बोलते हैं कि हाँ जी हो जाएगा। अच्छा, कोई कंपनी फिर अगर कर्मचारी दुखी है, उसको उसका राइट नहीं मिल रहा है, वो जब अपनी बात उठाता है तो उसको जो है डराया जाता है, उसको नौकरी से बाहर किया जाता है, कंपनी के दफ्तर में बुलाया जाता है, पूरा दिन वहाँ कंपनी के दफ्तर में बिठाया जाता है, फिर अकेले को बुलाया जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है और अल्टीमेटली ये होता है शाम के समय में बंदा वहाँ रिजाइन दे के जाता है। तो ये है हाल हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो जो कानून व्यवस्था है, जो कानून है जो लागू होने हैं, ये सरकार का भी फेलियर है। सरकार क्यों नहीं देखती है? हमारा तो सरकार से भी सवाल है। कंपनियां तो ठीक हो जाएंगी, कंपनियों को ठीक करने में जिस कंपनी को सरकार ने काम दिया है, ठेका दिया है, अब उसको देखना सरकार का काम है। तो आज जो हिमाचल प्रदेश के अंदर हम सारे जिलों के अंदर ये जो कर्मचारी है वो हड़ताल पे हैं। सारी जगह पे प्रदर्शन हो रहा है। कंपनी का धर्मपुर में कार्यालय वहाँ भी हो रहा है, वहाँ जो स्वास्थ्य विभाग जो शिमला में भी वहाँ हो रहा है। तो हम तो आज के दिन से ये सरकार को हम कहना चाहते हैं कि
जनता के लिए, ये सुविधाओं के लिए ये सारा कार्यक्रम है। तो जनता को परेशान हम नहीं चाहते कि परेशानी हो, मगर जो जनता के लिए सेवाएं दे रहे हैं अगर उनको उनका हक नहीं मिल रहा है, वो परेशान है तो वो कहाँ जाए। हम कोरोना भी स्ट्राइक कर रहा है बार-बार। एम्बुलेंस और मेडिकल और जो हेल्थ सेक्टर है सबसे जल्दी इम्पैक्ट होता है, सडन रश आ जाता है। यस। तो आप देखिए जो लास्ट कोरोना था, लास्ट टाइम में, उस समय में जब सब लोग घरों में थे तो कौन ला रहा था पेशेंट को कोरोना के? ये 108 वाले ला रहे थे। ये जो फार्मासिस्ट हैं, ये जो पायलट है, ड्राइवर हैं, यही लोग काम करे, दिन रात काम किया इन्होंने और झेला है उस समय को भी। और क्या हासिल हुआ उस समय भी? कुछ क्या मिला उनको? उस समय में यही हाल थे, आज भी हाल। अब ये संकट जो कोरोना का आपने कहा है, ये दोबारा से आ रहा है। तो अगर सरकार की इस तरह की रवैया रहेगा तो प्रभावित कौन होगा? जनता होगा। तो जनता अगर प्रभावित होती है तो उसको, जनता को जो सुविधाएं मिलनी है उसको प्रोवाइड कराना, उसको सुविधाएं देनी, वो सरकार की जिम्मेवारी है। तो हमारा सवाल यही है कि फिर सरकार क्या करे? देखो ना, आपके इस स्वास्थ्य जैसी जो हमारा ये सुविधा जो लोगों को मिलनी चाहिए, जो जरूरी है, वो उसके अंदर भी हड़ताल का नोटिस दिया कब से? तो अगर कंपनी ने बात नहीं की है तो सरकार का फर्ज बनता था कि कंपनी को भी बुलाए, यूनियन को भी बुलाए कि भाई क्या प्रॉब्लम है आपकी। मगर नहीं, क्योंकि इनको मजा आता है, मुझे लगता है सरकार को भी जनता को परेशान करने का। तो ये हम तो आज ये कहना चाहते हैं कि ये एक दिन की सांकेतिक हड़ताल थी और आने वाले समय में अगर सरकार ये बात को नहीं सुनती है, इनकी मांगों को पूरा नहीं करती है, तो और क्या हो सकता है? हम किसी भी सूरत में जो शोषण इनका है, जो उत्पीड़न है, उसको ख़त्म करने के लिए, इस शोषण के खिलाफ, उत्पीड़न के खिलाफ जो भी संभव हो पाएगा, CI2 इनका जो है वो मदद करेगी। और हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार ये ना समझे एक दिन की हड़ताल है, सरकार को बात करनी पड़ेगी, कंपनी को दिशा निर्देश उसको देने पड़ेंगे, जो इनके राइट हैं, जो कानूनी अधिकार हैं, वो कानूनी अधिकार जो है वो देने पड़ेंगे। वो ये कंपनी ऐसा नहीं कर सकती है। ऐसे क्या दादागिरी है देखो आप कंपनी की, कि हड़ताल का नोटिस देने के बाद है ये लोगों के लिए जो बीमार हो रहा है, अब अभी कोई बीमार है आप बताइए, उसको आप जो है वो दूसरे दिन उसको सुविधा मिलेगी। मैं देख रही थी, कहीं इंटरव्यू आ रहा था, तो वो बोले कि हम जो आपको सिर्फ फैसिलिटी देंगे हॉस्पिटल तक ले जाने की हमारे पास, क्योंकि अगर आपके पास एम्बुलेंस में क्या है, आपको किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है, तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत है, फर्स्ट एड की जरूरत है ना, वो आप दे नहीं पाएंगे। तो ये सेवाएं किस लिए? तो ये है, ये सरकार का भी मुझे लगता है रवैया ठीक नहीं है और सरकार को सोचना चाहिए। ये जनता के लिए आपने सर्विस जो है वो प्रोवाइडर इसको रखा है, तो इसको सर्विस जो है वो देनी चाहिए और उसके जो लोग काम कर रहे हैं उसके अंदर उनको जो उनका कानूनी हक, हम नहीं बोल रहे ऊपर दो, कानूनी हक जो है वो उनको आप दें। अदरवाइज जो है वो फिर प्रदेश के अंदर इस तरह की स्थिति पैदा होगी जो हम नहीं चाहते। दे देंगे आप।